नमस्कार, नेताजी का रोड शो में आपका स्वागत है। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण है और इस वक्त हम बदायूं में हैं। बदायूं में इस बार का मुकाबला कैसा रहेगा? नेताजी का रोड शो यहां पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाक्य जी, वो हमारे साथ हैं। सर, नेताजी का रोड शो है ये गाड़ी खास तौर पर न्यूज 18 ने तैयार की है, हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही है, आप इस पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो मुझे अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र अध्यक्ष के तौर पर संगठन की कमान आपने कई सालों तक रखी है अपने पास, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो संसद में जाने के लिए सांसद के तौर पर भाजपा ने इस बार आपको प्रत्याशी बनाया है, यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत इसको कहा जा सकता है कि एक पद के साथ आप आगे लेके जाना चाहते हैं। तो किस तरीके से मुकाबला इस बार देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी 23 लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और मेरी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो पारिवारिक पार्टी चलाते हैं। आप समझिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 4 या 5 टिकट यादवों को मिले हैं, उनमें से चारों की चारों सैफई परिवार के लोग हैं, उनमें से एक से मुकाबला मेरा है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दे रहा हूं। जहां तक संगठन का काम करने की बात है, मैं 35 सालों से संगठन का काम कर रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, ये मेरी जन्मभूमि है बदायूं, यहाँ की सेवा करने का अवसर दिया है। मुझे यहाँ भारी मात्रा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, लाड प्यार मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से यहाँ के गढ़ को भारी बहुमत से विजयी होऊंगा बदायूं में और यहाँ अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा। अब तक आप काम करते थे चुनाव लड़ाने का, रणनीति बनाने का, और अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी रणनीति कैसे बना रहे हैं खुद आप? देखिए, हम लोग 30-35 सालों से चुनाव लड़वा रहे हैं। अब जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरा एक एक कार्यकर्ता मुझे अपने आप को दुर्विजय मानते हुए, अपने आप को मोदी मानते हुए, अपने आप को योगी जी मानते हुए, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, यहाँ के लोगों ने अनंत प्यार दिया है और रणनीति स्वयं के लिए बनाने का एक अपना अलग अनुभव है। और सही बात तो ये है, मेरी रणनीति सब मेरे कार्यकर्ता बना रहे हैं, मेरे यहाँ के बदायूं के सभी नेता लगा रहे हैं और पूरा प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव लड़ने में, अपनी रणनीति में मदद कर रहा है। ये आपका क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर एक दौर में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ भी कहा जाता है कई मायनों में, इतिहास के पन्नों में। तो सवाल ये है कि दुर्विजय सिंह शाक्य का विजन क्या है बदायूं को लेकर के, कैसे यहाँ की तस्वीर आप बदलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने यहाँ लंबे समय इस सीट को रखा, लेकिन 2014 में 19 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ रही थी मिलके, तो उस गढ़ को हमने ध्वस्त कर दिया। बेसिकली वो लोग यहाँ के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। बदायूं जिला बहुत पिछड़ा जिला है और उन्होंने जमकर यहाँ लूट की है, उगाही की है, जिले के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। मैं यहाँ का बेटा होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का डेवलपमेंट कराऊं, मैं यहाँ को, इस पिछड़ेपन को यहाँ के समाप्त करूं। उत्तर प्रदेश, हमारी भारत सरकार ने 95 किलोमीटर लंबी जो गंगा एक्सप्रेस वे की सीमा है वो हमारे जिले से होकर निकल रही है। और यहाँ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का घोषणा हुई है। मेरा प्रयास रहेगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करा के वहाँ इंडस्ट्री लगा के यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया कराऊंगा। यहाँ शिक्षा के उत्तम व्यवस्थाओं को मैं कराने का प्रयास करूंगा। और खास बात यह है, जो अभी भी थोड़ा बहुत गुंडई और आतंक रह गया है, खासकर समाजवादी पार्टी की, मैं उस गुंडई और अराजकता को यहाँ से समाप्त करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। इस बार मुकाबला आपका चाचा और उनके परिवार से है। पहले चाचा ने ताल ठोकी थी, उसके बाद अपने परिवार के अपने बच्चे को मैदान में उतार दिया है, तो आप मुकाबला मान रहे हैं कुछ उनसे? नहीं, मुकाबला तो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ। देखिए, पहले श्री धर्मेंद्र यादव जी यहाँ आए थे और वो यहाँ से पाला छोड़कर चले गए। बाद में श्री शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ आए, 10-15 दिन उन्होंने जगह जगह घूमा, काफी लाव लश्कर लेकर आए थे। लेकिन जब वो लाव लश्कर लेके आए, बदायूं की जनता बिल्कुल उनके स्वागत के लिए निकली नहीं। उनके ठीक थोड़े दिन बाद 28 तारीख को जब मैं आया बरेली से,
तो बरेली से बदायूं तक का जो 1 घंटे का सफर था वो मुझे यहाँ की जनता ने 7.5 घंटे में तय करने दिया। इतना बड़ा हुजूम जनता पर हमारा आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा। उसके ठीक 3 दिन बाद ही शिवपाल यादव जी भी यहाँ से मैदान हार के डर से छोड़कर चले गए हैं। अब उन्होंने ये उनके यहाँ फंसाने की बात चल रही है। पहले भतीजे ने चाचा को फंसवा दिया, अब चाचा ने अपने बच्चे को यहाँ लगा दिया है। मैं अपना कोई मुकाबला उनसे नहीं मान रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती किसानी की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, इसको लेकर के अगर आप संसद में जाते हैं तो बदायूं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ खेती को वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ के किसान करें, उसके लिए जो भी चीजें हैं उनको करूंगा। दूसरा, जो मैंने कहा, शिक्षा के संस्थान अच्छे यहाँ आए, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो और रोजगार के अवसर यहाँ बढ़े। इसके लिए यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो घोषणा हुई है उसका डेवलपमेंट कराना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। सवाल ये है कि यादव लैंड जो है या यादव परिवार या यादव कुनबा जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि यूपी में 2 लड़के की जोड़ी जो है वो इंडी गठबंधन बना है। तो आखिर बदायूं में उस गठबंधन को कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के यादवों को ये समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त हो रही है और ये परिवारवादी पार्टी हो गई है। मैंने कहा 5 यादव लड़ रहे हैं, 5 उनके परिवार के यादव लड़ रहे हैं। मेरे सामने भी उनकी परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। आम यादव मतदाता जिसके मन में सपने हैं, जो उड़ान भरना चाहता, उसको ये बात समझ में आई है कि अब समाजवादी पार्टी में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। और उसकी वजह है, यहाँ कई बड़े बड़े समाजवादी पार्टी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, यहाँ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने। तो इसलिए जो विषय है उनके गढ़ का, यादवों का भी मुझे पर्याप्त मात्रा में समर्थन मिल रहा है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान के चश्मे से चुनाव को लड़ा जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जात पात के आधार पर चीजों को बांटा जा रहा है। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण तो कांग्रेस और वो लोग अलायंस करते रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमने कभी जाति की बात नहीं की। उन्होंने जरूर ये बात कहा, श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के आर्थिक संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये स्टेटमेंट ध्रुवीकरण का स्टेटमेंट है। हमने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं